जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है और जो जागरूक होता है वही तो सफल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ आरबी प्रजापति। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जहां पाखंडी धूर्त बाबा दुनिया को मूर्ख बना रहा था, वहीं पर एक सच्चा राष्ट्रभक्त भी था जो लोगों को लगातार जगा रहा था। आजकल पूरे देश में एक नाम छाया हुआ है जिनका नाम सुनते ही पाखंडी ब्राह्मण और पंडे अपनी क्रिया को छोड़कर भाग जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही अंधभक्त बौखला जाते हैं, जिनके निकलते ही पाखंड की दुकान बंद होने लगती है, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। उनका नाम है आरडी प्रजापति। रामचरितमानस पर लगातार विवादों के साए में ओबीसी हिंदू पिटता हुआ आज तक आया है, मगर जैसे ही शिक्षा का अधिकार मिला तो उनकी समझ में आने लगा हमारे धार्मिक ग्रंथ आखिर हमें ही गाली क्यों देते हैं। यह सब बातें ब्राह्मण से पूछा जाता तो वह घुमा फिराकर उत्तर दे देता और एक शब्द के अनेकों अर्थ बता देता। ओबीसी वर्ग मान भी जाता, ब्राह्मण को क्या पता था यह वर्ग एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। रामचरितमानस को जातिवादी तुलसीदास ने ब्राह्मण के हित में महाकाव्य के रूप में लिखा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इसका विरोध करने वाला शायद आगे कोई पैदा नहीं होगा। उसे क्या पता था आरडी प्रजापति, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर जैसे लोग रामचरितमानस पर ब्राह्मण के पाखंड की पोल खोल कर रख देंगे। सबसे पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दिया। उन्होंने सबसे पहले ढोल शूद्र गंवार नारी ये सब ताड़न के अधिकारी पर आपत्ति जताई थी। यह बात जब पंडों को पता चली तो उन्हें खूब बवाल काटा। ब्राह्मणवादी मीडिया ने पिछड़ों को समझाया ताड़न का मतलब शिक्षा होता है। यही नहीं, मोरारजी देसाई की खूब आलोचना भी हुई और अशिक्षित ओबीसी वर्ग यह बात मान भी गया। मगर रामचरितमानस की इन चौपाई पर फिर से विवाद उठ खड़ा हुआ। अब की बार बिहार के एक मंत्री चंद्रशेखर ने पंडों से पूछा, चौपाई यदि ओबीसी समाज को अपमानित करती है तो इनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता। यह बयान पूरे देश में तूफान सा मचा दिया। कुछ पाखंडी लोगों ने हिंदू धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को मानते थे, चंद्रशेखर की जेब काटने पर इनाम रख दिया। चंद्रशेखर को कानून के पचेड़ों में फंसा गया, मगर पाखंडी बाबा पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताई तो राजू दास नाम के पाखंडी बाबा ने गर्दन लाने पर इनाम रखा। बलिक परसा लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे भागे, मगर पब्लिक ने अब की बार जमकर धोया राजू दास को। उन्हें क्या पता था पिछड़ा समाज इतना जाग चुका है कि ऐसे बाबाओं की धुनाई करना भी जानता है। हालांकि मौर्य पर मुकदमा हुआ, राजू दास पर कोई कानूनी शिकंजा अभी तक नहीं कसा गया। उसके बाद ब्रजेश प्रजापति का विवाद भी सामने आ गया। उन्होंने भी खूब गाली गलौज करके उन्हें भी अपमानित किया गया। राकेश प्रजापति ने पोस्टर लगाकर चौपाई हटाई जाए, यह दावा राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने कहा। बड़ी बात यह थी, यह दावा अब की बार राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सामाजिक संगठन कर रहे थे। अति पिछड़े वर्ग का यह संगठन एक समाज, प्रजापति समाज, जिसे रूढ़िवादी समाज माना जा रहा था, वह जाकर जागरूकता की पहली लाइन में खड़ा हो गया। राजनीतिक दलों की आंखें के खुली की खुली रह गई। इसके बाद आरडी प्रजापति ने धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड की पोल खोलते ही जा रहे थे। उन्होंने गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस के ऊपर पोस्टर लगा दिए और जिन पर लिखा था स्कूल चलो। आरडी प्रजापति ने कहा, ताड़न का अधिकारी का मतलब यदि शिक्षा का अधिकार है तो फिर पशुओं को स्कूल भेजा जाना चाहिए, ढोल को भी स्कूल भेजा जाना चाहिए। मतलब साफ है, जिस ब्राह्मण ने पिछड़े वर्ग के शिक्षा से दूर रखा, जिसे शिक्षा देने की बात यदि तुलसीदास कहते तो शिक्षा का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं दिलाना पड़ता, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले को कुर्बानी देनी नहीं पड़ती, अंग्रेजों को साइमन कमीशन लागू न करना पड़ता। यदि आपको आरडी प्रजापति के इस कार्य को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।